Hello everyone, my name is Rihan Khan. Welcome back to my YouTube channel. If you are visiting for the first time, thank you for joining. बड़े दिनों बाद मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ आपके लिए, आप देख सकते हैं, जिसका टाइटल है इंस्पिरेशन हेल्प्स, जिसका मतलब होता है प्रेरणा मदद करती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है क्योंकि वर्ब में एस लगा हुआ है, हेल्प्स यानी मदद करती है। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा। चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। रूबीना लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन अ विलेज। यहाँ पर सब्जेक्ट रूबीना है, जिसके बारे में बात होती है वही सब्जेक्ट होता है। और ये जो सेंटेंस है यहाँ तक विलेज तक, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, लिव की सेकंड फॉर्म। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट होता है और क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो रूबीना लिव्ड यानी रूबीना रहती थी, विथ हर पेरेंट्स यानी हर यानी अपने, पेरेंट्स यानी माता पिता के साथ, विथ का मतलब, ठीक है, इन अ विलेज यानी एक गांव में। ठीक है, रूबीना लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन अ विलेज यानी रूबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। अच्छा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करें तो क्या होगा, रूबीना यहाँ पर लिव्ड है, डी हटा के यहाँ पे यानी लिव की जो सेकंड फॉर्म है उसे हटा दिया जाएगा और इसे यहाँ पे लिव डी हटा के यहाँ पर एस कर देंगे यानी लिव्स हो जाएगा। तो रूबीना लिव्स यानी रूबीना रहती है, ये हो जाएगा। रूबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती है, ये मतलब निकलेगा। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। ठीक है, तो रूबीना रहती थी या रूबीना रही, ऐसा भी मतलब निकल सकता है। ठीक है, तो रूबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री यानी उसके पिता वर्कड यानी काम करते थे। ये भी वही है, वर्क की सेकंड फॉर्म वर्कड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। हर फादर वर्क यानी उसके पिता काम करते थे, इन अ फैक्ट्री यानी एक फैक्ट्री में। शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6। शी वॉज स्टडिंग यानी वो अध्ययन कर रही थी, वो पढ़ रही थी। इन क्लास 6 यानी छठी क्लास में वो पढ़ रही थी। शी ऑलवेज स्टड फर्स्ट इन द क्लास। शी ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, यानी वो हमेशा स्टड। अब देख लीजिए, स्टैंड होता है फर्स्ट फॉर्म, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, उसकी सेकंड फॉर्म ये है, या थर्ड फॉर्म कह लीजिए स्टड, तो इसका मतलब क्या हुआ, खड़ा हुआ। लेकिन नहीं, देखिए स्टैंड का मतलब खड़ा होना होता है, लेकिन स्टैंड का मतलब और भी होता है, यानी कि किसी पोजीशन में आना या किसी रैंक में आना। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, स्टैंड कहते हैं। तो उसके सेकंड फॉर्म स्टड। शी ऑलवेज स्टड यानी वो हमेशा आती थी फर्स्ट इन द क्लास यानी वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्नड होम ही वॉज फीलिंग वीक। वन डे यानी एक दिन, व्हेन हर फादर यानी जब उसके पिता, रिटर्नड यानी लौटे, होम यानी घर लौटे, ही वॉज फीलिंग वीक वो बहुत ही कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। ही टोल्ड हिज वाइफ उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे तो बनेगा ही टेल्स टू हिज वाइफ, यानी टोल्ड का जो उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी टेल्स। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, थर्ड फॉर्म है टोल्ड। ही टोल्ड उन्होंने कहा, हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी से। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज यानी मैं गुजर रहा हूँ, फ्रॉम सम सीरियस डिसीज यानी किसी गंभीर बीमारी से, एंड द ट्रीटमेंट और जो इलाज है, ऑफ दिस डिसीज़ यानी इस बीमारी का, इज़ वेरी एक्सपेंसिव यानी बहुत ही महंगा है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। ऑन हियरिंग दिस, ठीक है, इसका मतलब है यह सुनकर। रूबीनास मदर बिकेम वेरी सैड। यहाँ पर देख लीजिए, रूबीना के बाद अपस्ट्रॉफी एस है, जिसका मतलब है का की के। तो रूबीनास यानी रूबीना की, मदर यानी माँ, रूबीना की मदर, बिकेम, बिकम मतलब हो जाना, उसके सेकंड फॉर्म बिकेम। रूबीना की माँ क्या हो गई, वेरी सैड यानी बहुत ही दुखी हो गई। हर फादर नीडेड रेस्ट, उसके पिता को नीडेड यानी ज़रूरत थी, नीड के सेकंड फॉर्म नीडेड यानी ज़रूरत थी, रेस्ट यानी आराम की, उसके पिता को आराम की ज़रूरत थी। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। सो यानी इसलिए, हर मदर उसकी माँ, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, वर्किंग यानी काम करना, इन द फैक्ट्री यानी फैक्ट्री में, इन हिज प्लेस यानी कि उनकी जगह पर। ठीक है, उसकी माँ ने क्या किया, वो अपने पति की जगह पर काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। रूबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। रूबीना ने
रोक दिया गोइंग टू स्कूल यानी कि स्कूल जाना। एज मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ का मतलब यहाँ पर है अधिकतम या ज़्यादातर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ज़्यादातर समय शी हैड टू स्टे, उसे रुकना पड़ता था। यहाँ पर हैड टू का इस्तेमाल कैसे होता है मैं बता दूँ। ये देखिए पास्ट में है हैड टू, ठीक है। इसका जो प्रेजेंट होता है वो होता है हैज़ टू हैव टू, जिसका मतलब होता है कोई काम आप मजबूरी में करें, जैसे कि उसे जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो, मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। तो उसका जो पास्ट होता है, पास्ट फॉर्म तो होता है हैड टू, यानी मुझे काम करना पड़ता था तो आई हैड टू वर्क। शी हैड टू स्टे, उसे रुकना पड़ता था, ठहरना पड़ता था। स्टे मतलब रुकना ठहरना, ठीक है। शी हैड टू स्टे, उसे रुकना पड़ता था। एट होम यानी घर पर। टू टेक केयर ऑफ हर फादर, टेक केयर मतलब देखभाल करना, तो उसे घर पर क्यों रुकना पड़ता था। टू टेक केयर ऑफ हर फादर, अपने पिता का देखभाल करने के लिए उसे घर पे रुकना पड़ता था। ये एक उसकी मजबूरी बन गई थी। मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैड टू स्टे, ज़्यादातर समय उसे घर पर रुकना पड़ता था। टू टेक केयर यानी देखभाल करने के लिए, ऑफ हर फादर यानी कि उसे उसके पिता के लिए। शी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज़, शी वॉज वरीड यानी वो चिंतित रहती थी, वरी मतलब चिंता करना। शी वॉज वरीड वो चिंतित रहती थी। अबाउट हर स्टडीज़ अपनी पढ़ाई को लेकर वो चिंतित रहती थी, क्योंकि पढ़ाई उसकी रुक चुकी थी, वो घर पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैड टू स्टे एट द होम। वन डे ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री, यानी एक दिन ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री यानी फैक्ट्री जाते समय, यानी फैक्ट्री जाने का जो रास्ता था उस पे रुबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर, रुबीना और उसकी माँ मेट यानी मिले, हर टीचर यानी उसकी अध्यापिका से। मीट के सेकंड फॉर्म मेट, क्योंकि सेंटेंस है वो पास्ट में है, स्टोरी ज़्यादातर क्या होती हैं पास्ट में ही होती हैं। द टीचर आस्क्ड द रीज़न फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, द टीचर आस्क्ड यानी कि अध्यापिका ने पूछा, द रीज़न यानी कारण, फ्रॉम हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, ठीक है। स्कूल से उसकी अनुपस्थिति का कारण टीचर ने पूछा उससे। रुबीना सैड, रुबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज़ वेरी सिक एंड अनेबल टू वर्क। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल यानी मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, बिकॉज यानी क्योंकि, माई फादर इज़ वेरी सिक, सिक मतलब बीमार, मेरे पिता काफ़ी यानी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, एंड अनेबल टू वर्क और काम करने में क्या है वो असमर्थ है, अनेबल मतलब असमर्थ। आगे हर मदर सैड दैट शी हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल टू सपोर्ट द फैमिली एंड रुबीना हैड टू स्टे एट होम टू डू द हाउस होल्ड वर्क। सेंटेंस ये काफ़ी लंबा है लेकिन बहुत ही ईजी है, समझिए इसे कैसे इसका मतलब निकलना है। हर मदर सैड उसकी माँ ने कहा, दैट का मतलब है कि, शी हैड स्टार्टेड वर्किंग उसने काम करना शुरू कर दिया था, इन द मिल यानी मिल में, टू सपोर्ट द फैमिली फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, एंड और रुबीना हैड टू स्टे रुबीना को रुकना पड़ता था, एट होम यानी घर पे, टू डू यानी करने के लिए, द हाउस होल्ड वर्क यानी कि घर का काम। द टीचर सैड टू हर मदर अध्यापिका ने उसकी माँ से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव का इस्तेमाल होता है जब हम किसी बात पर ज़्यादा जोर देते हैं, हमें यकीन होता है, और बीन का मतलब होना। एनरोल का मतलब होता है नामांकन करना यानी कहीं ज्वाइनिंग लेना, और उसके सेकंड फॉर्म एनरोल्ड यानी नामांकित किया गया, यानी ये पास्ट हो गया। तो योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड, आपका परिवार ज़रूर एनरोल्ड होगा, एनरोल्ड यानी नामांकित किया गया होगा, किसमें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, आपका परिवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में ज़रूर नामांकित किया गया होगा। इफ़ सो यदि अगर ऐसा है, इफ़ सो का मतलब क्या है, अगर ऐसा है। योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड, ट्रीटेड का क्या मतलब होता है कि ट्रीट फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्या होता है, ट्रीटेड यानी इलाज करना, ठीक है। और कुड बी का मतलब क्या होता है, जब हमें किसी चीज़ में संभावना होती है, ठीक है, किसी चीज़ में। योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड यानी आपके पति का इलाज किया जा सकता है, कुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मतलब क्या होता है किसी के द्वारा, ठीक है। कुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी किसी के द्वारा कुछ किया जा सकता है और जिसमें संभावना रहती है, 100% नहीं कह सकते। कुड बी ट्रीटेड यानी आप, इफ़ योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड, आपके पति का इलाज किया जा सकता है, अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी। अंडर का मतलब होता है तहत, स्कीम मतलब योजना, स्पेंडिंग यानी खर्चा करना, विदाउट यानी के बिना, यानी आपके पति का इलाज किया जा सकता है अंडर दिस स्कीम यानी इस योजना के तहत, विदाउट स्पेंडिंग मनी बिना पैसे खर्च किए। द टीचर ऑल्सो सजेस्टेड दैट रुबीना
शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। अध्यापिका ने यह भी सजेस्ट किया दैट यानी कि रुबीना शुड ज्वाइन, शुड मतलब क्या होता है चाहिए, रवीना को ज्वाइन करना चाहिए द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, लड़कियों का जो बोर्डिंग स्कूल होता है वो रवीना को ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा टीचर ने बोला। इन द बोर्डिंग स्कूल शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी। बोर्डिंग स्कूल में मतलब क्या होता है, जहाँ लड़कियाँ घर छोड़ के बाहर हॉस्टल में पढ़ाई करती है, वहाँ उन्हें रहना खाना सब फ्री मिलता है। इन द बोर्डिंग स्कूल यानी बोर्डिंग स्कूल में शी वुड गेट फ्री, उसे मिलेगा मुफ्त एजुकेशन यानी कि शिक्षा, मुफ्त शिक्षा मिलेगी, खाना और हॉस्टल फैसिलिटी यानी हॉस्टल की जो सुविधाएं होती हैं वो सब मिलेंगी, वो भी मुफ्त में। रुबीना's मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस ड्यू टू विच हर हस्बैंड गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट एंड सोन ही रिकवर्ड ऑन द अदर हैंड। रुबीना's मदर फॉलोड यानी कि रुबीना की माँ ने क्या किया, फॉलोड यानी मान लिया, ठीक है, द टीचर्स एडवाइस यानी अध्यापिका की सुझाव को मान लिया। ड्यू टू यानी जिसकी वजह से, इसका मतलब होता है, ठीक है, जिसकी वजह से, विच हर हस्बैंड गॉट उसके पति को, गॉट यानी मिला, गुड यानी अच्छा, एंड फ्री और मुफ्त ट्रीटमेंट यानी इलाज, एंड सून और जल्द ही रिकवर्ड वो सही हो गए, ठीक है, ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी ओर सही हो गए वो। इन द बोर्डिंग स्कूल में रुबीना ऑल्सो कंप्लीटेड हर एजुकेशन विदाउट एनी हर्डल। हर्डल का मतलब होता है बाधा या रुकावट, ऑल्सो मतलब भी। रुबीना ने अपनी जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो भी कंप्लीट कर लिया विदाउट एनी हर्डल यानी बिना किसी रुकावट के। शी एक्सेल्ड, यहाँ पर देख लीजिए एक्सेल्ड लिखा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कह लीजिए है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है एक्सेल, जिसका मतलब होता है बेहतर प्रदर्शन करना यानी उत्कृष्टता, ठीक है। तो शी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज़, उसने अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। एंड गॉट एडमिशन, और उसे एडमिशन मिला इन अ रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज। रेप्यूटेड का मतलब होता है नामी ग्रामी, सम्मानित, ठीक है। तो उसे क्या, कहाँ एडमिशन मिला, मेडिकल कॉलेज में, जो कि बहुत ही नामी ग्रामी था, ठीक है। सी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज़ एंड गॉट एडमिशन इन अ रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की और उसे एक सम्मानित मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। शी ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप, उसे एक स्कॉलरशिप भी मिली। स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति। टू परस्यू यानी कि आगे पढ़ाई करने के लिए, हर स्टडीज़, उसकी पढ़ाई, फर्दर का मतलब क्या होता है आगे, ठीक है। उसे क्या मिला, एक स्कॉलरशिप भी दी गई अपनी आगे और पढ़ाई जारी करने के लिए। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर शी ज्वाइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर यानी एक डॉक्टर बनने के बाद, शी ज्वाइंड उसने ज्वाइन किया अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसने ज्वाइन किया डॉक्टर बनने के बाद। लेटर ऑन यानी बाद में, शी ओपनड उसने खोला अ स्कूल, एक स्कूल फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ विलेज, गांव के बच्चों के लिए उसने एक स्कूल खोला। वन डे एक दिन, रुबीना अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, रुबीना अलॉन्ग का मतलब होता है के साथ, अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के साथ, विजिटेड हर टीचर, अपने टीचर के वहाँ विजिट किया उसने यानी ये गई। दे एक्सप्रेस्ड देयर ग्रैटिट्यूड टू द टीचर, दे एक्सप्रेस्ड यानी उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया, देयर ग्रैटिट्यूड यानी अपनी कृतज्ञता को व्यक्त किया टू द टीचर यानी टीचर से। रुबीनास पेरेंट्स, रुबीना के जो माता पिता थे, फेल्ट यानी महसूस किया, प्राउड यानी कि गर्व, ठीक है। रुबीना के माता पिता को गर्व महसूस हुआ ऑफ देयर डॉटर, अपनी बेटी पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक स्टोरी थी जो कि मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है हिंदी में। अब आपको क्या करने हैं, इसमें से जो इंग्लिश वर्ड थे जिनका हिंदी मीनिंग आपको नहीं पता था उसे नोट करिए, उसे याद करिए। यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यहाँ पर लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और यह रुबीना एंड ही इज़ हर फादर एंड शी इज़ डॉक्टर, रुबीना हैड बिकम द डॉक्टर।